हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने या गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, अगर हमें मापना हो या गिनना हो तो हम संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, दूसरे को हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे आप रियल नंबर कह सकते हैं, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना। इसको आप 11th-12th में जाके पढ़िएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं √10⁻⁻1 = i। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ऐसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 2, 1, -5, 1.5, 3/5, -5/8, √2, √3 और भी बहुत सारे। इस वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार की हो जाता है। एक को बोलते हैं हम परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं रेशनल नंबर और इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से पहले या 9th में भी हम थोड़ा सा इसको सीखे हैं, लेकिन हम लोगों ने जितना भी नंबर सीखा है वो सब के सब परिमेय है। ठीक है, जैसे कि हम पहले से इसके बारे में जानते हैं कि हमने सीखा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, या इसी तरह से हमने सीखा है समग्र संख्या, है ना। या हमने सीखा है सहअभाज्य संख्या, या हमने सीखा है पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण है। और हम 9th क्लास में भी पढ़े हैं थोड़ा सा अपरिमेय, जिसमें हम पढ़े हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5, है ना। तो आइए हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर आइए हम सभी प्रकार की संख्याओं को एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, नहीं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 10 20 50 1000 लाख, कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5, और आप जब तक जीवन है तब तक गिनते रहिए, कभी खत्म होने वाला में से नहीं है। एक बात याद रखिए कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि जो 0 है वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद सम संख्या, पहले से भी हम सभी जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 64 126 और बहुत सारे विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 45 27 1009, कुछ भी नहीं। इसको पहचानने का तरीका होता है कि भैया जिस संख्या के अंत में आपको 0 2 4 6 8 दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो जो संख्या है सम संख्या है। और जिस संख्या के अंत में आपको 1 3 5 7 9 ये दिखाई दे, आप समझ जाइए कि जो दिया गया संख्या है वो विषम संख्या है। उसके बाद अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और एक स्वयं, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। आप इन सभी संख्याओं को देखिएगा तो इसके पास केवल 2 ही गुणनखंड है, यानी इसमें केवल 2 ही संख्याओं से भाग लग सकता है, एक से और एक वह स्वयं से। जैसे कि अगर हम 11 की चर्चा करें तो 11 केवल 1 के टेबल में आ सकता है, नहीं तो 11 के टेबल में आ सकता है। अगर हम 29 की बात करें तो 29 केवल 1 के टेबल में आ सकता है, नहीं तो 29 के टेबल में आ सकता है। इसी के जस्ट उल्टा होता है समग्र संख्या, या उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, समग्र संख्या कहलाती है कि नहीं। चाहे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना, 2 से अधिक उनका फैक्टर होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, समग्र संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 6 8 9, इन सब में 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 2 से अधिक इनका फैक्टर है। जैसे कि 9 की बात करें तो 9 का एक फैक्टर 1 होगा, 9 का एक फैक्टर 9 होगा। ठीक है, इसके साथ साथ 9 का एक फैक्टर 3 होगा। इसी प्रकार से आप किसी को भी ले लीजिए, मान लें 25 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 30 के लिए तो 30 का एक फैक्टर 1 तो होगा, 30 तो होगा। इसके साथ साथ 30 2 के टेबल में भी आ जाता है, 30 3 के टेबल में भी आ जाता है, 6 के टेबल में भी आ जाता है। तो इसके पास 1 से थोड़ी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसी संख्या समग्र संख्या कहलाते हैं, या उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे बड़ी समग्र संख्या कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4। ठीक है, और इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो फिर आगे देखते हैं अभाज्य संख्या ना, को प्राइम नंबर। बोलते हैं कि वैसी संख्या युग्म जिसका HCF 1 होता है, ऐसे संख्याओं का जो जोड़ा होता है या युग्म होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप अगर इस युग्म को देखिए 11 12, अगर आप इसका HCF निकाल के लाइएगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दोनों संख्या है ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, चाहे अगर आप ले लेते हैं 25 32, इसका भी HCF 1 होगा, 16 27, इसका भी HCF 1 होगा। तो जिस संख्या युग्म का, जिस संख्या के जोड़े का HCF 1 होता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं कि 5/9, 3/8, 7/12, 4/1/12,
तो ये सब जो नंबर होते हैं वो भिन्न कहलाते हैं, है ना। यानी डेफिनेशन क्या पड़ेगी, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। पूर्ण संख्याओं के जो कुछ हिस्से होते हैं, जो भाग होते हैं, नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ चुका है, सभी के सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चल के हम इसका अगले बोर्ड में हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो अभी हम पूर्ण संख्या पूर्णांक की बात करते हैं। तो बोलता है कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य के समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे -5, -4, -3 ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक संख्या। 0 तो ये शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या, ठीक है। इसके अलावा हम डेसिमल भी पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या नहीं या वैसी भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि हो, ये दशमलव कहलाते हैं। जैसे कि एक ऐसा भिन्न है जिसमें इसका जो हर है वो कितना है, 10 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो भिन्न को ही हम क्या करते हैं, दशमलव में बदलते हैं। यानी भिन्न और दशमलव जो होता है वो, भिन्न और दशमलव जो होता है वो बिल्कुल एक होता है ना, एक दूसरे का ही रूप है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस। तो अब हम सीखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, नहीं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में अगर उसका हर 0 हो जाता है तो उसे हम अनडिफाइंड कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं, उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 ना, 5/12, 3.5, 3.4, 5, -7/8, -16/35, कुछ भी है ना, इस तरह का जो एग्जाम्पल्स है, ये सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, जहां p तथा q एक पूर्णांक है जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, है ना, 0.44, इस तरह से कि ऐसा एक डेसिमल का वैल्यू है जो कभी रिपीटेड नहीं है। हाँ, अगर ये रिपीटेड होता तो ये परिमेय संख्या हो जाता। इसको हम फिर p/q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.5555, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.55 के ऊपर हम बार देके छोड़ देते हैं, तो ये रिपीटेड है, इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी संख्याओं का जो डेसिमल वैल्यू होता है वह किसी भी समय रिपीटेड नहीं आता है ना, चलते जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सभी जो संख्याएं हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन से भागलेमा सीखेंगे ना, यूक्लिड का भागलेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है, और कैसे हम उस विधि से HCF ज्ञात करते हैं, है ना। और फिर हम सिद्ध करना सीखेंगे कि, है ना, ये अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है विषम संख्या और 6q + 1, 6q + 3 के रूप का होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन सब अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी इस वीडियो से संबंधित डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में देखेंगे।